गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी और रिसोर्स रूम, गणित प्रयोगशाला और संसाधन कमरा आप बोल सकते हो। तो आइए बात करते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। और सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स लेबोरेटरी है क्या। तो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी गणित प्रयोगशाला क्या है। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इज़ अ प्लेस वेयर स्टूडेंट कैन लर्न एंड एक्सप्लोर मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड वेरीफाई मैथमेटिकल facts and theorem through a variety of activities using different materials। कि जो मैं आप बोल सकते हो कि जो गणित प्रयोगशाला एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो छात्र हैं वो क्या है, अपनी जो भी गणितीय जो तथ्य हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, मतलब उनका ज्ञान बढ़ाते हैं, उनको सीखते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं। जो भी मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको वेरीफाई करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यूज़ करके, डिफरेंट सामग्री को, मतलब अलग अलग सामग्रियों की सहायता से उनको जो भी हमारी थ्योरम्स हैं, प्रमेय हैं, जो भी सिद्धांत है उनको सिद्ध करते हैं। These activities may be carried out by the teacher or the student to explore, to learn, to stimulate interest and develop favorable attitude towards mathematics। तो जो ये एक्टिविटीज़ है ये टीचर और स्टूडेंट के द्वारा टीचर के द्वारा की जाती है और द स्टूडेंट के द्वारा भी की जाती है। टू एक्सप्लोर मतलब लर्निंग को बढ़ाने के लिए, लर्निंग करने के लिए और इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करने के लिए और मैथमेटिक्स की तरफ, मतलब आप बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स की तरफ फेवरेबल, मतलब आप बोल सकते हो कि उसको फेवरेबल का मतलब कि अपनी बोल सकते हो कि उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए, फेवरेबल एटीट्यूड कि वो हाँ उसकी तरफ को, उसके फेवर में हम जाए कि हाँ हम ये ऑप्ट कर सकते हैं। तो उन फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप करने के लिए भी ये विद द हेल्प ऑफ टीचर यहाँ पे काम किया जाता है। तो ये मैथमेटिक्स जो लेबोरेटरी में ये तो इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है। लेबोरेटरी इन मैथमेटिक्स इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर श्रीधर चंद्रशेखर शास्त्री, अ क्रिएटिव मैथमेटिशियन। तो जो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी गणित प्रयोगशाला है, एक बोल सकते हैं कि इज़ द ब्रेन चाइल्ड, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर श्रीधर चंद्रशेखर शास्त्री, अ क्रिएटिव मैथमेटिशियन, जो कि एक क्रिएटिव रचनात्मक गणितज्ञ थे। द मैथ्स लैब कंसिस्ट ऑफ मोर देन 200 मॉडल इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथ्स लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक एटसेट्रा। कि जो गणित प्रयोगशाला है उसमें 200 से ज़्यादा मॉडल्स या प्रतिमान विद्यमान होते हैं जो कि गणित की अलग अलग शाखाओं से जुड़े होते हैं, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्यामिति से, और अरिथमेटिक, विच आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू स्टूडेंट फ्रॉम KG to 12th। मीन जो बच्चों को क्या है, मतलब छोटी क्लास से और अप टू 12th तक वो हेल्पफुल होते हैं। द मॉडल्स आर डिज़ाइन टू cater to the needs of all segments of teachers and learner to in verifying formulas, result and applications etc। तो जो ये मॉडल्स हैं ये केटर मतलब हेल्पफुल होते हैं सबकी नीड फुलफिल करने के लिए, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स की, ठीक है, इरिस्पेक्टिव, और उनको अप्लाई करने के लिए, जो भी फार्मूलाज और थ्योरम्स होते हैं उनको अप्लाई करने के लिए इरिस्पेक्टिव टू देयर एप्लीकेशन, ठीक है, इरिस्पेक्टिव टू द करिकुलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल एंड इक्विपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की कौन कौन सी उपकरण और सामग्रियाँ गणित प्रयोगशाला में होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, मतलब कि एक जो गणित प्रयोगशाला उसके सही ढंग से कार्य करने के लिए इट शुड बी वेल ऑक्यूपाइड, ये मतलब पूरी तरह से आप बोल सकते हो कि वेल इक्विप्ड, या बोल सकते हो कि वेल ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, पूरी तरह से ये ऑक्यूपाई होनी चाहिए। मैथमेटिक्स लैब में कंटेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल, एक मैथमेटिक्स या गणित प्रयोगशाला में निम्न उपकरण और सामग्रियाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल्स, ठीक है ना, कि कौन कौन सी आप बोल सकते हो कि सामग्रियाँ हैं, ठीक है। तो कंक्रीट मटेरियल, अमूर्त सामग्रियाँ बोल सकते हो। द मैथमेटिकल लैब शुड कंटेन मटेरियल सच एज बीड्स, पेबल्स, स्टिक बॉल्स, फ्रेम्स, सीड्स, बैलेंसेस, वेट मेजर, ये सब क्या होना चाहिए इसमें, क्या बीड्स होनी चाहिए, ठीक है, पेबल्स होने चाहिए, स्टिक्स बॉल फ्रेम होनी चाहिए,
और बैलेंसेस होने चाहिए, वेट मेजरिंग टेप्स होनी चाहिए, सीजर, पिन्स, एबेकस, कार्डबोर्ड, ठीक है, बोर्ड पिन्स, चार्ट, पेपर, ग्राफ, जो भी मतलब मैथमेटिक्स में यूज़ होता है वो सब उसमें होना चाहिए। विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द एलिमेंट्री मैथमेटिकल कंसेप्ट, जो आप बोल सकते हो कि निम्न स्तर के जो छोटे बच्चों के जो जितने भी हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट है, गणित से संबंधित तथ्य है, उनको एक्सप्लेन करने में जो हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आता है पिक्चर्स एंड चार्ट्स और पिक्चर भी होने चाहिए, ठीक है। पिक्चर एंड चार्ट्स डिपिक्टिंग डिफरेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट शुड बी फाइंड अ प्लेस इन मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। जो पिक्चर्स और जो चार्ट्स हैं जो अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं, या आप बोल सकते हो कि डिफ़ाइन कर सकते हैं मैथमेटिकल थिंग्स को, ठीक है, जिससे बच्चे का जो नॉलेज है वो एनहांस हो, वो सारे होने चाहिए। पिक्चर्स ऑफ मैथमेटिशियंस, चार्ट शोइंग द कंट्रीब्यूशन, मतलब मैथमेटिशियन की पिक्चर्स होनी चाहिए और उनका कंट्रीब्यूशन शो करे वैसे चार्ट होने चाहिए। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स की हिस्ट्री, ठीक है। बायोग्राफर्स ऑफ मैथमेटिशियंस आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टूडेंट एंड कैन बी प्लेस्ड इन द मैथमेटिकल लैब। उसके बाद आता है मॉडल, प्रतिमान, वेरियस मैथमेटिकल मॉडल विच विल ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट शुड बी प्लेस्ड इन मैथमेटिकल लेबोरेटरी। अलग अलग जो प्रतिमान है गणित के संबंधित, जैसे आप बोल सकते हो कि किसी ने पाइथागोरस के ऊपर कोई मॉडल बना दिया, वो होना चाहिए। मतलब डिफरेंट भी जो भी उसको बनाता है कि इस तरह से होने चाहिए, तो सारे लैब में होना चाहिए। फिर आता है बुलेटिन बोर्ड का मतलब कि जिसमें आपने डिफरेंट जो भी आप बोल सकते हो पिक्चर पेश कर सकते हो। देयर शुड बी एटलीस्ट वन बुलेटिन बोर्ड इन मैथमेटिक्स लैबोरेटरी टू डिस्प्ले वेरियस इलस्ट्रेशन, जिसमें सब हर एक प्रकार की एक्सप्लेनेशन आप उसमें बता सको कंसर्निंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन collected from different sources like magazines, journals and newspapers can be displayed for the benefit of the people। कि जो इंफॉर्मेशन किस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, और जो भी आपने सोर्सेज से उसको कलेक्ट किया है वो सारा वहाँ पे होना चाहिए। जैसे किसी मैगजीन से लिया है, किसी जर्नल से लिया, न्यूज़पेपर से लिया, वो सब इस पे होने चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आता ब्लैक बोर्ड, जो सबसे ज़रूरी है, श्यामपट्ट। अब ब्लैक बोर्ड शुड बी प्रोवाइडेड इन मैथमेटिक्स लैब, ये होना ही चाहिए। ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट गणित प्रयोगशाला में होना चाहिए। दिस हेल्प इन राइटिंग इंस्ट्रक्शन, ड्राइंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड इलस्ट्रेशन नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग द लेबोरेटरी वर्क। तो ये क्या है, मतलब क्या हेल्पफुल होता है, इसमें हम लिख सकते हैं कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हमें ड्रॉ करनी है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल या कुछ एक्सप्लेन करना है बच्चों को तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। फिर आता है कौन कौन से उपकरण होने चाहिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करने के लिए। तो ड्राइंग का मतलब कि आपने कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। इन मैथमेटिक्स लैब द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एंड स्केच ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ग्राफ्स एंड सो ऑन। जैसा होने चाहिए, मतलब स्केच, हमें कुछ बनाना है, ज्योमेट्रिकल फिगर, ग्राफ्स बनाने, ये सारे ज़रूरी होते हैं। तो देयरफॉर इन एवरी मैथमेटिक्स लैब देयर शुड बी अ सेट ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक कंपास, प्रकार होने चाहिए, रूलर, ठीक है, फुट्टा होना चाहिए, प्रोटेक्टर, डी होनी चाहिए, एट्सेट्रा। फॉर द टीचर्स टू बी डेमोन्स्ट्रेट द ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस फॉर द स्टूडेंट्स यूज़। तो इसके लिए क्या है, टीचर को उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है, बताना है कि किस तरह से आपने फिगर को ड्रॉ करना है और जो हमारे ज्योमेट्री के जो उपकरण हैं उनको कैसे यूज़ करना है। अलग अलग जो उपकरण जैसे कंपास हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, रूलर हो गया, ठीक है, इस तरह से कैसे उसको यूज़ करते हैं। फिर आता है वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन और भार से संबंधी उपकरण। तो मैथमेटिक्स लैब वर्क क्वाइट ऑफन इन्वॉल्व द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ वेइंग, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में कई बार क्या है वेइंग और मेजरिंग का हम कर लेते हैं यूज़। देयरफॉर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग tapes, balances of different types, measuring jars and graduated cylinder should be there in mathematical lab। तो अलग अलग की जो measuring tapes है, जार है, डिफरेंट और बैलेंसेस है, वो सब होने चाहिए। फिर आता है सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि जिससे आप सर्वे करते हो, सर्वे संबंधी उपकरण। तो लेइंग आउट
राइट एंगल्स, फाइंड द एंगल्स एंगुलर डिस्टेंस मीन्स आपने बताना है कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है, एंगुलर डिस्टेंस कितना है, एस्टिमेटिंग वेट ऑफ अ बिल्डिंग का वेट बताना है, एस्टिमेटिंग द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एस्टिमेट मतलब पता करना है, फाइंडिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, किसी भी यूज़फुल एक्टिविटी मेक द यूज़ ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, एंगल ऑफ उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपने बताना है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये इससे डिफरेंट जो हमारी बोल सकते हो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट से, विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, फिर आता है प्रोपोर्शनल डिवाइडर्स मीन्स समानुपाती विभाजक, आप इसको बोल सकते हो, या अनुपाती विभाजक आप बोल सकते हो। दिस वर्क, जैसे नाम से पता कि ये इसे समान अनुपात में विभाजित करता है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये आपने देखा होगा डिवाइडर ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है। ठीक है, तो ये पुराने टाइम का है जो फिगर में दिख रहा है आपको, पर अब आपने देखा होगा इसी तरह से होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो ये मतलब किसके ऊपर, किस सिद्धांत पे है, एक जैसी त्रिभुजों के समानुपातिकता के सिद्धांत पर ये आधारित है। इट कैन बी यूज फॉर एनलार्जिंग और रिड्यूसिंग फिगर, ये कई बार ये किस लिए यूज होता है, फिगर को, चित्रों को बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए, पिक्चर्स, मैप और ग्राफ, मैप्स को भी और ग्राफ्स को भी। ठीक है, फिर आता फंक्शन ऑफ मैथमेटिकल लेबोरेटरी, जो हमारी गणित प्रयोगशाला, उसके कार्य क्या है। तो कार्य यही है कि इसमें लर्निंग बाय डूइंग हो जाती है, करके सीखने की प्रवृत्ति, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स लैब आर टू मेक मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड पर्पसफुल फॉर द स्टूडेंट। तो इससे जो गणित की जो अधिगम है, गणित का जो अधिगम है बच्चों के लिए, उसको रुचिकर, ठीक है, बनाना और उद्देश्यपूर्ण बनाना है। सेकेंड आता है प्रोवाइड एक्टिविटी दैट अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड मेंटेन देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी क्रियाओं को उजागर करना जिससे बच्चों की रुचि गणित में और ज़्यादा, गणित के अधिगम में और ज़्यादा बढ़ जाए। एनेबल स्टूडेंट टू डेवलप प्रॉपर स्किल इन हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड गैजेट्स, और बच्चों में प्रॉपर स्किल डेवलप करना जिससे वो जो भी हमारे उपकरण है उसको पूरी तरह से हैंडल कर सके और उनको यूज़ कर सके। मेक स्टूडेंट्स अप्रिशिएट टू द प्रैक्टिकल एबिलिटी ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल एंड लॉ, तो जो भी हमारे मैथमेटिकल प्रिंसिपल और जो लॉ है उनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, मीन्स उसको हम कैसे प्रयोग में लाएंगे, उसके बारे में स्टूडेंट्स उनको क्या है अप्रिशिएट करें कि हाँ ये ठीक है उपकरण और इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कंसेंट्राइज द एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट, और क्या है कंसेंट्राइज्ड, मतलब जो भी हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट है, उसको कंसेंट्राइज करने के लिए, उसको केंद्रित करने के लिए, कंक्रीटाइज द एब्स्ट्रैक्ट, जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल है उसको कंक्रीट बनाने के लिए ये भी होते हैं। हेल्प द स्टूडेंट डेवलप पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एनालिसिस एंड ड्राइंग इन्फरेंसेस, और ये बच्चों में अवलोकन, ठीक है, और उसको विश्लेषण करने के लिए, और जो भी हमारे कंक्लूज़न, निष्कर्ष जो निकलते हैं उसको निष्कर्ष निकालने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं बच्चों के। फिर आता है नीड एंड इम्पॉर्टेंस, ठीक है, क्या इसकी आवश्यकता है। तो इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरनलाइज द बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट थ्रू कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। तो ये बच्चों में क्या है, बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे बच्चे समझते हैं जो भी हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, थ्रू कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन, जो भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट है उनकी हेल्प से और जो भी कंक्रीट सिचुएशन उनकी हेल्प से मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझने में ये हेल्पफुल होते हैं बच्चों के लिए। इट एनेबल द स्टूडेंट टू वेरीफाई डिस्कवर सेवरल ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड फैक्ट्स यूजिंग मॉडल्स और बाय पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग टेक्निक्स। तो ये बच्चों को क्या है, इतना समर्थ बना देते हैं कि बच्चे जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको उनके बारे में सीखते हैं बाय कटिंग, जैसे पेपर कटिंग से, पेपर फोल्डिंग से, ठीक है, कि ट्रायंगल कैसे बनती है, ट्रायंगल के एंगल कितने तरह के होते हैं, अब एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सब उसमें सीख सकते हो। इट हेल्प द स्टूडेंट टू बिल्ड इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन लर्निंग द सब्जेक्ट, तो बच्चों में रुचि और आत्मविश्वास पैदा करना, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो कि इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, क्योंकि इससे बच्चों को क्या है, लर्निंग बाय डूइंग तो होगी, करके सीखने की तो होगी ही होगी, तो वो करके सीखने से क्या है, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा सब्जेक्ट में। ठीक है, द लैबोरेटरी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट द
रिलेटेडनेस ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट विद एवरीडे लाइफ। मीन्स जो जब हम मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में जाएंगे तो हम जब चीज़ों को लाइव देखेंगे तो हम देखेंगे कि एवरीडे लाइफ में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़फुल है या नहीं है, तो वो भी होता है इससे। इट प्रोवाइड ग्रेटर स्कोप फॉर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन। ये इसमें क्या है, एक व्यक्तिगत पार्टिसिपेशन को भी ये स्कोप प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्कोप फॉर ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ माइंड एंड द हैंड। इसमें मतलब फिजिकल एज वेल एज मेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब मानसिक और शारीरिक भागीदारी भी होती है, क्योंकि इसमें हम माइंड भी चलाते हैं जब हम लैब में जाते हैं, और हाथ भी तो चलाएंगे, क्योंकि हम जब हम उपकरणों को देखेंगे, उनको छुएंगे, उनको यूज़ करेंगे, तो उसको माइंड से भी देखेंगे कि कैसे यूज़ होगा, और हाथ से भी उनको हम मीन्स माइंड एंड हैंड दोनों इसमें यूज़ होगा। द लेबोरेटरी allows and encourages the student to think, discuss and, तो इसमें बच्चे क्या है, इनक्रेज होते हैं कि सोचने के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, और डिफरेंट जो भी हमारे कंसेप्ट हैं उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए। इट enables the teacher to demonstrate, explain and reinforce abstract मैथमेटिकल आइडियाज़ बाय यूजिंग कंक्रीट ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या है, जो भी हमारे उनको कंक्रीट ऑब्जेक्ट है उनकी हेल्प से हम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। ये टीचर को हेल्पफुल होता है इससे, लेबोरेटरी से। और जो भी हमारे डिफरेंट मॉडल्स हैं, चार्ट्स है, ग्राफ्स है, पिक्चर्स है, तो इनकी हेल्प से हम क्या है, अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल आइडियाज़ को डेवलप और एक्सप्लेन कर सकते हैं टीचर्स को। तो ये हमें हेल्पफुल होती है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू in the next lecture textbook of mathematics. So thank you and have a nice day.